फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम कैलेंडर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो मैं पढ़ देता हूँ कि मोहन का जन्म 30 मार्च 1908 को दिन सोमवार को हुआ था। वह कब 12 वर्ष 3 माह 7 दिन का होगा। क्लियर? देखिए, 30 मार्च 1908 और पूछ रहा है क्या। अब देखिए, एक चीज़ और ध्यान देना, मार्च को हम क्या लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना है ना, तो हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं 30/3/1908। और इस दिन सोमवार था, लेकिन इन्होंने सोमवार ना पूछ के इन्होंने डेट पूछा, जैसा कि आप ऑप्शन में दिख रहे होंगे। वह कब 12 वर्ष 3 माह 7 दिन का हो जाएगा। तो देखिए, आप एक बात बताइए, ये ईयर होता है, ये मंथ होता है और ये डेज होते हैं। तो वर्ष में वर्ष जोड़ेंगे, 12 वर्ष इधर चला जाएगा। माह कितना है 3 और डेज कितना है 7 दिन है। अब इनको नॉर्मली आप जोड़ लीजिए। जाहिर सी बात है, अगर इस दिन पैदा हुआ है तो 12 साल 3 माह 7 दिन के बाद अब वो बढ़ेगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। 12 8 20 1920, 30 3 3 6 मंथ और 30 7 37। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है कि 37 तारीख नहीं होते हैं, ठीक है, तारीख 37 नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि भाई 6 मंथ ही अभी चल रहा है, मतलब 37 तारीख हो गया और 6 महीना चल रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। मतलब 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि छठा महीने कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। ये जो मंथ है आपका जून मंथ है। तो अगर ये जून है तो जून 30 का होता है, क्योंकि जुलाई आपका 31 होता है, जुलाई अगस्त। तो अगर ये 30 दिन का है तो जाहिर सी बात है 30 दिन के बाद जून तो कंप्लीट होना चाहिए था। तो अब जून अगर कंप्लीट हो जाता तो वो 30 पे कंप्लीट होता, लेकिन इन्होंने 7 दिन इधर ज़्यादा दे दिया। तो आप बताओ, अगर 7 दिन ज़्यादा दे दिया, अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो जून के बाद क्या होता है, जुलाई, यानी 7वां, यानी इसका जो 37 दिन में एक महीना है वो इसको ट्रांसफ़र कर दो मंथ को, तो मंथ एक बढ़ जाएगा और बाकी 7 दिन इसके रह जाए, क्योंकि 30 दिन तो मंथ में एडजस्ट होगा जुलाई वाला। और ये कितना बचेगा, 30 7 37 7 और ये 1920। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 7 7 1920। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपके पास। तो जैसा दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे आ गया ना। ओके, तो पढ़िए अगला क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे आपका कि मोहन का जन्म 30 मार्च, अच्छा ये तो करा दिया साथ सामने, सॉरी। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 के दिन हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन को हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, 19 नवंबर के बाद ही दिसंबर होते हैं, यानी 11 मंथ की बात कर रहा है और 1981 की बात कर रहा है। अब 24 वर्ष तो मैंने बताया ये ईयर होता है, ये मंथ होता है और ये डेज होता है। तो ईयर कितना है, देखिए 24 वर्ष, तो वर्ष को 24 यहाँ लिखो, मंथ को यहाँ लिखो 3 मंथ और डेज कितने हैं 15। चलिए जोड़ लीजिए, तो 4 1 5 और 8 2 10 9 1 10 2005। और ये कितना हो जाएगा 11 3 14, ये कितना 9 5 14 1 1 2 34। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है, गौर करिएगा कि मंथ पहली बात तो 14 मंथ होता नहीं, 12 मंथ होता। तो एक काम करते हैं, गौर करिएगा, 12 मंथ इनको दे देते हैं ईयर वाले भाई साहब को। तो अगर ये 12 मंथ ईयर वाले भाई साहब को देगा तो ये भाई साहब 2006 साल हो जाए। ठीक है भाई, जाहिर सी बात 1 साल उधार दे दिया उसको, उधार क्या उसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 14 महीना होता ही नहीं है, 12 महीना होता है। अब इसके बाद मंथ कितना बचा 2 और ये 34 अभी भी, तो अभी भी आपको पता है कि 34 तारीख तो होता ही नहीं। फिर मैंने आपसे बोला दूसरा महीना कौन सा होता है, फरवरी। तो फरवरी ये भी चेक करना पड़ेगा, लीप ईयर वाला तो नहीं है, 28 दिन वाला है, 29 दिन वाला, तो 29 दिन वाला नहीं है, 2006 लीप ईयर नहीं है, यानी फरवरी में 28 दिन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 34 दिन है, लेकिन इसकी जो औकात थी वो 28 ही दिन की तो फरवरी की थी। फरवरी तो 34 दिन का होता ही नहीं, आपको भी पता है।
तो फरवरी 28 दिन का होगा। 28 दिन का अगर फरवरी होगा तो फरवरी के बाद जो अगला, भाई फरवरी 28 दिन का जब होगा तो ये 28 दिन लेगा ना, बाकी 28 के बाद जो 6 दिन है डेट में चला जाएगा तो 6 तारीख, और ये फरवरी ना रहेगा, मार्च हो जाएगा अगला महीना, और 2006, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन भविष्य में कभी भी आएगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। चलिए, अरुण, सुन रहे हो ना, क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। अरुण रवि से, क्वेश्चन लगा होगा आपके स्क्रीन पे, इस बार दिख रहा होगा, यही तो आपका इस बार मैंने कोशिश किया है कि सारा क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाया जाए। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत हो रहा है आपके लिए। अरुण रवि से 157 दिन बढ़ा। ठीक है, पढ़ लीजिए। रवि अविनाश से 165 दिन बढ़ा। अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ हो तो अरुण और अविनाश का जन्म क्रमशः किस दिन होगा? चलते हैं, देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, जिससे तुलना हो रहा है उसको बीच में रखिए। जैसे अरुण रवि से, तो रवि यहाँ कर दीजिए और अरुण यहाँ कर दीजिए। भाई अरुण बड़ा है तो ग्रेटर देन लगा दीजिए अरुण। समझिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अरुण रवि से बड़ा है, कितना दिन ये बड़ा है? 157 दिन, ये ज़्यादा है। और रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है, यानी ये इससे बड़ा है। कितना दिन बड़ा है? 165 दिन बड़ा। कौन? रवि। किससे? अविनाश से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अरुण बड़ा था रवि से और रवि बड़ा है अविनाश से। ठीक, 165 दिन। अब कह रहा है कि अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ, इसका बता दे रहा है कि अगर ये शनिवार को पैदा हुआ है, ठीक, अगर ये शनिवार को पैदा हुआ है तो अविनाश का जन्म क्या होगा? बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छी बात है, बहुत ध्यान। हमने एक चीज़ कैलेंडर में बहुत अच्छे से सिखाया है कि किसी दिन में 7 जोड़ना या 7 का मल्टीपल जोड़ना, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। अंतर कौन लाता है? वो जो अतिरिक्त दिन होते वही अंतर करते हैं। तो एक काम करिए, अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए। आप बताओ, ये जो 157 दिन है बड़ा जो है, अतिरिक्त दिन में कितना बड़ा हो? काट दीजिए। 7 दूनी 14, एक बचेगा, और 17, 7 दूनी 14, 3, इधर अतिरिक्त दिन 3 आ गया। और अगर मैं 165 की बात करूं, 7 दूनी 14, 2, 7 21, 4, 25, 4 दिन। यानी अब ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ गलती कर जाते हैं कुछ लोग। आप बताओ, अरुण पहले पैदा हुआ कि पहले रवि? तो आप कहोगे अरुण पहले पैदा हुआ। पहले पैदा हुआ माने वो बड़ा है, तो बड़ा है तो वो पहले आया होगा ना, पहले में हमेशा माइनस किया जाता है। क्लियर? अरे जाहिर सी बात है, अगर ये बड़ा है तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे आगे वो पैदा हुआ, तुम्हारे आगे पैदा हुआ था, मतलब अगर तुम्हारे बाद पैदा होता तो वो जुड़ता। बात तो है नहीं, पहले है तो पहले में माइनस होता है। यानी शनि और -3 दिन करो, ये जो 3 अतिरिक्त दिन आए, शनि -3 करो, तो शनि -3 करो, एक दिन घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस कर दो। हाँ, 3 दिन पहले कर दो या 4 दिन बाद कर दो, ये ज़्यादा सही है। शनि के बाद 4 देखो, शनि रवि सोम मंगल बुध, चौथा दिन बुधवार आ रहा, तो इधर तो बुधवार हो गया। इसी तरीके से शनि के बाद 4 दिन अगर जोड़े, देखो शनि के 4 दिन, तो ये भी क्या हो जाएगा? शनि के बाद 4 दिन बुधवार। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अविनाश बुधवार को पैदा हुआ था और अरुण बुधवार को, शनिवार। तो हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी आएगा। चलते हैं आगे बढ़े। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि आज सारा चीज़ आप समझिएगा, 2 वर्ड आते हैं, एक होता है के पहले, एक होता है बाद। तो पहले और बाद, तो बीच का कोई तारीख मान लेते हैं आज 15 तारीख है, ये आज है, गौर करना बेटा, ये आज है। अब क्या क्या ये लाइन यूज़ करता है, बस यही आपको समझना है। ठीक है, जैसे एक ही वर्ड्स पे सिखा देते हैं। आज ये मतलब वर्तमान है, देखें, तब ये पूछेगा आज हो गया। अब आज के 5, आज 5 दिन बाद, ठीक है,
आज के 5 दिन बाद। और क्या यूज करेगा, आज से 5 दिन बाद। ठीक है, आज माने 15, यानी इसका मतलब ऐसे हो गया कि 15 के 5 दिन बाद, 15 से 5 दिन बाद के 5वां दिन से 5वां दिन। भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो वहाँ भी मैं देखता हूँ, मतलब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्या करे क्या ना करे, आज और पहले और बाद में। तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, आज के बाद कभी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब पीछे भी यही ले लेते हैं, सारी लाइन सेम, आज के, ठीक है ऐसे करते हैं, के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले से 5 दिन पहले के 5वां दिन से 5वां दिन। ठीक है, समझिएगा बस। अब देखिए मेरी बातों को गौर करिएगा। देखिए हमेशा एक बात हमेशा ध्यान देना कि आगे कौन से दिन जुड़ते हैं। जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं कोई दिन कब आगे बढ़ता है, जब बीतेगा तब ना आगे बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, हमें सोम के बाद मंगल चाहिए, तो मंगल डायरेक्ट तो आएगा नहीं, 24 घंटा बीतने के बाद ही तो मंगल आएगा। इसका मतलब एक दिन बीतेगा, और जब एक दिन, जैसे अभी मैं मान लूँ 11 को सोमवार है, मुझे 12 तारीख चाहिए, तो 12 तारीख ऐसे तो नहीं पैदा हो जाएगा भाई, 12 तारीख आने के लिए 24 घंटा बीतना पड़ेगा, यानी 11 और प्लस एक दिन जब करोगे तब 12 आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये जो एक जोड़े हो कहीं ना कहीं ये गैप को बताता है। गैप का मतलब ये एक दिन बीता है, ठीक है, तो गैप को ही जोड़े जाते हैं, हमेशा ध्यान देना। और ये ध्यान दिया जाता है कि दिन बीता है तब तो जोड़ोगे, अब जो दिन बीता है नहीं उसको कैसे जोड़ोगे। जाहिर सी यही लॉजिक जो बंदा समझ गया ये कुछ रह ही नहीं जाएगा फिर। भाई बीते ही दिन को ही तो आगे जोड़ा जाता है। जैसे मैंने बोला कि एक दिन बाद, तो 11 12 हो गया, यानी 12वां दिन की बात कर रहे हो। माने 11 सोम है और 12 तारीख को क्या होगा, तो एक दिन बीतेगा, यानी एक गैप जोड़ेंगे तब 12। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि जो गैप जोड़ा जाता है वो बीते हुए दिन को जोड़ा जाता है। अब जैसे यही ले लें आज, तो गौर करना मेरी बात को, आज 15 तारीख है, तो भाई 15 तारीख तो बीता ही बीता है, आपको भी पता हमको भी पता है, ठीक है, के 5 दिन बाद। अब यही चीज़ होता है से, मैं थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ से और के, इन दोनों में फ़र्क होता है। से जब बोला जाता है तो वो डेट को लेकर गिना जाता है, और जब के बोला जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसको छोड़ने का मतलब हो गया कि जैसे ही आप के बोलते हो तो के रूप में एक दिन और जुड़ जाता है, और जब से बोलते हो तो इसको लेकर गिन जाता है। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे 15 है तो 15 के 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद यानी 5 गैप, तो 5 दिन तो बीतेगा। लेकिन जब के बोला है तो इसको छोड़ के गिनते हैं 15 को, यानी के भी एक दिन के रूप में ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, के मतलब इसको छोड़ के, जब इसको छोड़ के गिनोगे तो एक दिन के रूप में के बढ़ जाएगा, और जब के बढ़ जाएगा तो अब हम 15 सीधे जोड़ेंगे, 15 + 6 21, यानी जब के होगा, ठीक है, तो आप के रूप में एक दिन जोड़ देंगे आगे। और जब से होगा तो जाहिर सी बात है 15 से ही जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, अब तो कुछ कर ही नहीं गया, तो 15 और ये जो 5 है, गौर करिएगा, 15 से 5 दिन, तो जब से बोलेगा यानी 15 से 5 दिन बाद तो सीधे 5 जोड़ देंगे, तो 15 5 यानी 20 तारीख की बात कर रहा है। और जब ये 5वां दिन बोलेगा, बहुत ध्यान से देखना, अब हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, के लगा है एक दिन, ये हो गया 5वां दिन, क्या 5वां दिन बीता है? नहीं, जब 5वां दिन बीता ही नहीं तो बीते कितना है, 4। हमने आपसे पहले बताया बीते हुए दिन को जोड़ते हैं, तो एक दिन तो ये आ गया के रूप में, और 5वां दिन है, 4 दिन बीता है, तो 4 दिन यहाँ से हो जाएगा ये, तो 4 और 1 अब कितना हो गया, 5, यानी सीधे 15 और 5 20 तारीख की बात ये कर रहे हैं। यानी जो 15 से 5 दिन बाद होता है वही 15 के 5वां दिन होता है। जाहिर सी बात 5वां दिन बीता ही नहीं, 4 दिन बीता, एक दिन के रूप में के लिया जाता है, 15 5 20 से 5वां दिन, होश में रहना अब यहाँ, से 5वां दिन, ठीक है। अब से 5वां दिन का मतलब ये हो गया, होश में रहना, पहली बात तो 5वां दिन यानी बीते दिन 4 है,
और से बोल रहा है यानी 15 से, भाई 15 से ही लिया जाएगा, क्योंकि अब के तो है नहीं कि एक दिन बढ़ेगा, यहाँ से लिया यानी 15 से, तो 15 और ये 4 ही दिन काउंट होगा, क्यों? क्योंकि 5वां दिन बीता नहीं, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। यानी हमें ये समझ में आ गया अब कि के बाद के से जो भी आएगा वो फटाफट जोड़ लेंगे। अब बैक में, तो बैक में क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के संदर्भ में कोई के और से में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब ये होता है जो से वाला रूल होता है वही के वाला, इसमें के का मतलब एक दिन बढ़ना घटना नहीं होता। तो आप सीधे माइनस करेंगे, चाहे के हो चाहे से हो, ये दोनों एक ही जैसा ट्रीट करेंगे। जैसे 15 के 5 दिन पहले, तो सीधे घटाओ, तो 15 में से 5 गया 10, सीधे 15 से 5 दिन घटाना, से या के, तो 15 में से 5 गया 10 तारीख। अब यहाँ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ दिन यानी 5वां दिन बीता नहीं है। देखिए पहले में सीधा होता है जो डेट दे उसको घटा दो, लेकिन ये ध्यान देना कि बीता कि नहीं, 5वां दिन बीता नहीं, बीता कितना दिन? 4, तो 15 में से 4 गया 11। से 5वां दिन और से ओके में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अभी भाई मैंने बताया। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, बात तो एक ही है, 4 दिन बाद, यानी 15 में से 4 गया, 15 में से 4 गया जी 11। तो ये कहानी था, आप एक बार फिर से देखें वीडियो को तब समझ पाओगे। जैसे अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसे आता है, ये स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका से ओके बाद वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वीं तारीख के 5 दिन के पहले 5वां दिन कौन सा होगा? बस खत्म हो गया। देखिए आप बताओ, तीसरा दिन माने 3 तारीख को इन्होंने बोला है कि ये सोमवार है, 3 तारीख को ये बोल रहा है कि सोमवार है तीसरा था, तो उस माह के 21वीं तारीख, अब देखिए उस माह के बोल रहा है 21वीं तारीख के पहले 5वां दिन। अभी मैंने बताया चाहे के पहले हो चाहे से पहले हो, और 5वां दिन बोला है, होश में रहिएगा, यानी हम सीधे माइनस कर देते 5, लेकिन क्या 5वां दिन बीता था? नहीं, तो कितना लेंगे? सीधे 5वां दिन 5 दिन के पहले नहीं बोला है, 5वां दिन, यानी कितना माइनस करेंगे हम? 4। अभी मैंने सिखाया 5वां दिन 5 दिन के पहले से, देखिए 5 दिन के पहले 5 दिन से पहले पूछेगा तो सीधे घटा देंगे वही, तो सीधे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 21 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 17 4 21, क्लियर। तो 17 की बात कर रहा है। अब देखो 17 तारीख की बात कर रहा है वो, तो 3 से 17, आप बताओ कितने दिन का गैप है? सोमवार ये है ही है भाई, गैप जोड़ दीजिए, या तो 7 7 जोड़ के चल ले जाइए, या तो फिर आप क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए। 17 में से 3 का कितना हो जाएगा? 14, 14 बाई 7, भाई जाहिर सी बात है गैप में 7, यानी कितना दिन बढ़ेगा? 0। तो सोम में कितना जोड़ देंगे? 0, तो क्या आ जाएगा? सोम, और यही आंसर है, क्लियर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, धीरे धीरे आएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अभी एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप पे, तब आपको समझ में। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वीं तारीख के पहले 5वां दिन, ये तो हो चुका है शायद, एक मिनट, ये क्वेश्चन डबल बार आ गया क्या? पहले 5वां दिन, ठीक, ये देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद रविवार है तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा? तो एक काम करिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए, देखिए हमेशा ए फॉर लिखिए आज, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए फॉर आज, क्या लिखना है सीधे क्वेश्चन करना, भी समझ जाए, ए फॉर आज हो गया। अब कह रहा यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद, तो जब हम आगे लिखें तो आने वाला कल, आने वाला परसों समझिए, जो पीछे लिखें तो बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों। तो आने, देखिए यदि आज
ये आज हो गया। यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद, देखिए आज हो गया, फिर के माने कल हो गया और पी माने परसों, तो परसों से बोल रहा है यानी हम लेके चलेंगे। कह रहा परसों से 2 दिन बाद, से यानी इसको भी बिताना है, तो एक दिन ये बीत गया और एक दिन ये बीत गया। गौर करना है यहाँ, से जब बोलेगा तो लेके चलेंगे, मैंने सिखाया, इसके पहले आप ध्यान से सुनिए। तो से और ये 5, 2 दिन बीत गया ना, तो 2 दिन बाद, सॉरी 2, हाँ से 2 दिन बाद ये हो गया रविवार, ये कह रहा है रविवार। तो आपसे कह रहा तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, बीते हुए कल, तो ये आज हो गया, ये कल, और बीते हुए कल से बोल रहे हैं यानी इसको लेके चलेंगे। और कितना दिन पहले? 4 दिन पहले। तो एक ये हो गया, 1 2 1 3 1 4, 4 दिन हो गया, यानी इसकी बात कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको भी लगाने का एक फास्ट तरीका, नहीं तो आप रवि माइनस करते जाओगे, ये सब बहुत बेवकूफ़ी वाला तरीका है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डायरेक्ट। आप एक बात बताना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर एक को सोमवार है तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 8 को भी सोम होगा। भाई किसी भी दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ते हैं तो वही दिन रिपीट करता है कि नहीं, तो 8 को भी क्या होगा? सोम। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस दिन से आप शुरुआत करो उसका 8वां दिन सेम डे होता है, बस 8वां। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन सोम, यानी 8वां दिन सेम। तो ऐसे आप क्यों ना डायरेक्ट चेक करो, इधर देखो, जैसे ये रवि है तो रवि 1 हो गया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन सेम, सेम बोले तो रवि, बस क्लियर। अब देखो रवि के पहले क्या आएगा? शनि, और शनि ये हो जाएगा, और शनि के पहले क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो हमसे पूछ रहा था यही, शुक्रवार, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा शुक्रवार, जो पूछा गया था। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ गए होंगे। बाकी एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे दिखा ना, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम भी देखते हैं क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है यदि आने वाले परसों से 2 दिन बाद रविवार है तो बीते हुए कल, ये तो हो चुका है ना क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ ये हो चुका है, पता नहीं आगे पीछे क्वेश्चन हो गया बहुत। चलिए देखते हैं, कल परसों वाला समझ गए होंगे आप। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तो हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि 16 मार्च को, क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार पड़ेंगे? क्वेश्चन दिख रहा है, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार पड़ेंगे। चलिए तो मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको बता देता हूँ। देखिए किसी माह में अगर पहली तारीख को सोमवार है तो पहली तारीख से अगर सोमवार है तो कुल 5 सोमवार आते हैं। कैसे? 7 दिन जोड़ो, 8 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, ठीक। तो अगर पहली तारीख को सोम है तो कितने दिन तक होते हैं? 29 30 31, इतने होते हैं भाई, दिन तो इतने ही होते हैं, ठीक है। तो अगर पहली तारीख को सोम होता तो भी 5 आता, अगर दूसरी तारीख को सोम होता तो भी 5 आता, तीसरे तारीख को सोम होता तो भी। लेकिन अगर कोई दिन, अब इसका मतलब क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा, ये जो 3 दिन का बैकअप है वो 3 दिन का इधर बैकअप दे देता है। इसका मतलब क्या होगा? पहली तारीख को सोम है तो जाके लास्ट सोम 29 को पड़ेगा, यानी 5 सोम तब भी पड़ेगा। 2 तारीख को सोम है तब भी 5, क्योंकि 30 लास्ट है। अगर 3 को है तो 31, यानी हम ये समझ पाए, ठीक है, कि किसी भी माह में जो मैक्सिमम कोई दिन रिपीट करता है वो 5 बार। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ये FCI 2012 में आया था, 16 मार्च को रविवार, तो ये ले लो, मैंने 16 और मार्च की बात किया बेटा, यहाँ फिक्स कर दिया है। तो पहली बात जनवरी 31, फरवरी और मार्च 31, मार्च का होता है दिन 31 का। अब देखिए 31, आप बताइए, अब गौर करना मत, फटाफट आंसर दे रहे हैं आप। 16 से 7 माइनस कर दीजिए तो कहाँ पहुँच गए? 9, फिर 9 में से 7 माइनस कर दीजिए, कहाँ पहुँच गए? 2। अगर 2 तारीख आ गया, अभी मैंने बताया हमारे पास बैकअप 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक होता है, और 31 दिन हमारे पास आई है। तो हमसे पूछ रहा है कितने शनि और सोम पड़ेंगे, यही तो बोल रहा है ना। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। और 16 तारीख को क्या था? रवि, 16 को रवि दिया ही इन्होंने,
तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 तारीख को भी क्या हो जाएगा, रवि, क्योंकि 7 दिन पहले 7 दिन बाद रवि ही आता है। क्लियर। अगर ये रवि है और मुझसे बोला है शनिवार और सोमवार, तो अब 1 तारीख को क्या पड़ेगा जी, रवि के पहले शनि, तो शनि रवि, और 3 तारीख को क्या हो जाएगा, सोम। अभी मैंने आपको बताया, बैकअप बताया है कि पहले तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये अभी याद करिए, इसके पहले वीडियो तुरंत देखिए अगर आप भूले हों। पहली तारीख, दूसरी तारीख, 3 तारीख तक वो 5 बार आते हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है। शनिवार भी 5 बार आएगा, रविवार भी 5 बार आएगा और सोमवार भी 5। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, हमसे पूछा गया केवल शनि और सोम, तो शनि और सोम 5 शनिवार आएगा और 5 सोमवार आएगा। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि मैं अगस्त, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए एलडीसी 2011 में पूछा गया। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते, बोर्ड बड़ा गंदा हो गया, ये रहा साफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा था, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, अरविंद का जन्म किस दिन पड़ेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। देखिए कह रहा है मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ, यानी 11 अगस्त, मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा था। अब देखिए अरविंद छोटा था, यानी अरविंद तुम्हारे बाद पैदा हुआ। बात की गहराई समझिए, फिर से देखिएगा, यहीं पर गलती हो जाता है। जैसे 11 दिन, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैं है, माने कुछ भी है, उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी बाद में जो पैदा हुआ अरविंद, तो बाद में अगर अरविंद पैदा हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा 11 तारीख के बाद। तो 11 को, अगर 11 अगस्त को अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, यानी 11 दिन जोड़ लो इसमें, तो 11 दिन जोड़ो, तो 11 11 22, यानी 22 अगस्त को कौन पैदा हुआ, अरविंद। बनते रहिएगा। क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिए भाई, 11 अरविंद तो छोटा है ना, तो अरविंद बाद में पैदा होगा, 22 अगस्त को पैदा हुआ। कह रहा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को पड़ता है ना, 15 अगस्त को ही तो पड़ता है ना, 15 अगस्त इसी वर्ष, तो 15, और इस 15 अगस्त को क्या बोला है, सोमवार। तो आप बताओ, आपको पता क्या निकालना है, 22 अगस्त। क्लियर। तो आप बताओ 15 में 7 जोड़ोगे क्या आएगा, 22, यानी फिर क्या आ जाएगा, 16। तो देखिए ऐसे उलझाऊ टाइप का क्वेश्चन पूछा, लेकिन दम कुछ नहीं रहता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ना घटाना ये सब बराबर होता है, ठीक है। आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करा देते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। एक और करा देते हैं, कल और वाला। जैसे कह रहा है यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले शुक्रवार था, थोड़ा देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आज, बीते हुए परसों के 3। अब मैंने बताया था के और से में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था। तो बीते हुए 3 दिन के पहले, तो ये हो गया। देखिए बीता माने पीछे, आने वाला, तो आज कल परसों, तो बीते हुए 3 दिन, बीते हुए परसों के 3 दिन पहले, परसों
के या से, तो लेकर चलेंगे ना। मैंने बताया भैया कि से और के में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो से का रूल है वही के का रूल है, के लिए जो कुछ नहीं होता, तो वो ले के गिनेंगे, बस इतना जान लीजिए। परसों से 3 दिन पहले, तो एक दिन ये हो गया, 2 दिन 3 दिन, इसकी बात कर रहा हूँ। क्या है? शुक्र। समझते ही नहीं हो आप। तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद आने वाले, तो ये आज हो गया, ये कल हो गया, और ये परसों। आज ये हो गया, ये कल हो गया, ये परसों। ये आगे जा रहा है तो आने, देखिए जब आगे जाए तो आने वाला कल, आने वाला परसों, पीछे जाए तो पीछे वाला कल, पीछे वाला परसों। परसों के 3 दिन बाद, परसों के, अब के बोला है तो इसको छोड़ के, यानी यहाँ से एक दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद ये पूछ रहे कौन सा दिन होगा। मैंने अभी बताया कि हर 8वां दिन सेम डेज होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो परसों था भैया ना, ये शुक्रवार होगा। अब शुक्र के बाद देखिए शनि रवि सोम, और ये क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, ये देखिए इससे फास्ट कैलकुलेशन होता है, पता है, हर 8वां दिन सेम होता है। जैसे शुक्र तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8वां यानी शुक्र, फिर हो जाएगा सेम, फिर शुक्र हो गया, शनि रवि सोम मंगल, मंगल आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लोगों को बोलें कि वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का सपोर्ट करें। बाय बाय, धन्यवाद।